कमला देवी जो कि एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कमला देवी के पास बहुत सारी जमीन थी। पूरे गांव में एक कमला देवी ही थी जो बहुत अमीर थी। कमला देवी के 3 बेटे थे, विनोद, अर्जुन और वरुण। तीनों शहर में पढ़ाई करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कमला देवी गांव में ही अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता तलाशने लगती है, लेकिन कमला देवी के मन मुताबिक उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। कमला देवी के तीनों बेटे शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। कमला देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि तीनों बेटों के गले में वरमाला थी और वो तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ जोड़े में खड़े थे। ये देखकर कमला देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटों को गुस्से में कहती है, यहाँ कोई टीवी सीरियल का नौटंकी चल रहा है क्या, जो तुम तीनों गले में ये टुंटना बांधे हुए अपनी अपनी हीरोइन उठाकर यहाँ ले आए? ये कौन है? ओ मम्मी, ये तुम्हारी बहू है, इनसे ना तमीज से बात करो। और ये तीनों एक ही घर की हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों बहनें हैं। हम तीनों भाइयों से इन तीनों बहनों को प्यार हो गया। ये तीनों हम तीनों से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा कि इन्हें भी अपने साथ गाँव ले चले। हाँ मम्मी, और आपकी तीनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई शिकायत नहीं होगी। इनसे शहर में रहने के बाद भी इनके अंदर संस्कार बहुत कूट कूट कर भरे हैं। वो तो वक्त बताएगा कि किसके अंदर कितने संस्कार हैं और कितने नहीं। तुम तीनों ने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। विनोद अपनी पत्नी रिया और अर्जुन अपनी पत्नी कोयल और वरुण अपनी पत्नी अनिका के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह तीनों शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास जाती है और उसका पैर छूती है। हे राम जी, ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर तुम तीनों मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए आ गई हो। एक तो ना जाने मेरे बेटे के अकल पे कौन से काले काले पत्थर पड़े थे, जो वो शहर से तुम तीनों बेशरमों को यहाँ उठाकर ले आए। अरे गांव में मेरा बहुत नाम है, तुम तीनों की वजह से ना मेरा नाम खराब हो जाएगा। माँ जी, छोटे कपड़े पहनने से कोई बेशरम नहीं होता और संस्कार इंसान के व्यवहार में होता है, कपड़ों में नहीं। अच्छा, जुबान तो बहुत अच्छे से चलती है तुम तीनों की। मैं तुम तीनों को कभी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहू साड़ी पहन के रसोई में खाना बनाती है, और तुम तीनों ये क्या पहन के आ गई हो? ऐसे में तो तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी मैं। माँ जी, हम ना पूरी कोशिश करेंगे हम आपका दिल जीत पाए, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों के होते हुए आपके नाम को कोई बदनाम नहीं करेगा, भले ही हम शहर से हैं तो भी। फिलहाल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। मैं तुम तीनों को इन कपड़ों में देख भी नहीं पा रही हूँ। तीनों बहनें अपने कमरे में जाती है और वो तीनों यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखती है। साड़ी पहनकर गांव के कल्चर के हिसाब से वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। वो तीनों खाने में मीठा बनाती है और अपनी सास को खिलाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये देखिए, ससुराल में पहले दिन बहू कुछ मीठा बनाती है, इसीलिए हम तीनों बहुएं ने आपके लिए गाजर का, सूजी का और मूंग दाल का हलवा बनाया है। इसे खाकर देखिए और बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, हलवा तो बहुत टेस्टी बनाया है तुम तीनों ने। लग रहा है किसी रेस्टोरेंट से मंगाया है। तुम तीनों शहर की लड़कियां हो तो बहुत तेज और उससे ज्यादा बेशरम भी हो, लेकिन ये साड़ी पहनना कब सीख लिया तुम तीनों ने? अरे नहीं माँ जी, हम तीनों ने YouTube से साड़ी पहनना सीखा है। हम भले ही शहर के, इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कर पाना नामुमकिन है हमारे लिए। और हम आपको एक दिन प्रूफ करके ही रहेंगे। भले ही हम शहर से, लेकिन बेशरम नहीं है। और संस्कार शहर और गांव पर निर्भर नहीं करता माँ जी, बल्कि इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आसपास के बहुत से लोग आएंगे, तो मुझे शिकायत का बिल्कुल मौका मत देना। और हाँ, गांव के जो भी लोग आए उन सभी को दिखा देना कि मेरी बहू शहर की होने के बाद भी बहुत ज्यादा संस्कारी हैं। अपना ये बेशरम वाला पहनावा पहनकर बाहर बिल्कुल मत आना। ऐसे ही अगले दिन तीनों बहुएं मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की सारी अरेंजमेंट करती हैं। ये देखकर कमला देवी को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते वो तीनों मिलकर पूजा का सारा प्रसाद भी बना लेती हैं। सभी लोग पूजा में आते हैं। तीनों अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होकर वहां आती हैं। तीनों की खूबसूरती और उनका पहनावा देखकर सभी लोग कमला देवी की खूब तारीफ करते हैं और पूजा में तीनों बहनें भक्ति गीत भी गाती हैं। ये देखकर कमला देवी बहुत हैरान हो जाती है। जाते जाते कुछ लोग कमला देवी से कहते हैं,
अरे वाह कमला देवी, इतनी खूबसूरत और इतनी संस्कारी बहू कहाँ से लेकर आ गई तुम? हमारे गांव में तो इतनी सुंदर लड़की कोई है नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से मिल गई? मेरी बहुएं शहर की हैं। हाय दैया, शहर में तो बहुत बेशरम लड़कियां होती हैं, तुम्हारी बहू में तो बहुत ही ज्यादा संस्कार है। क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी निकली, तुम्हें तो बहू अच्छी मिल गई, वरना शहर में लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अपनी सास को भी अपनी इशारों पर चलाती हैं। अरे नहीं नहीं बहन, पहले ना मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन मेरी तीनों बहुओं ने मेरी सोच को बदल डाला। मैं हमेशा से उनको बेशरम का ताना दिया करती थी, लेकिन आज वो तीनों अपने संस्कारों से मेरा दिल जीत लिए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद भी काफी स्वादिष्ट बना था। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी के जाने के बाद कमला अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है और उन तीनों को अपने पुश्तैनी सोने के हार देते हुए उनसे कहती है, ये ले बड़ी बहू, ये तेरे लिए सोने का हार। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों से, क्योंकि तुम तीनों ने मेरी सोच को बदला है। सच में मुझे यह एहसास हुआ है कि ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के संस्कार नहीं दिखते, बल्कि संस्कार उसके व्यवहार से दिखते हैं। और तुम तीनों के व्यवहार से पता लगता है कि तुम तीनों के अंदर कितने संस्कार हैं, भले ही तुम तीनों शहर की हो। माँ जी, हमारा मकसद आपको गलत साबित करने का नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का था कि भले ही हम शहर में हैं, लेकिन हमें भी घर परिवार चलाना आता है। कुछ लोग गांव में रहकर भी अपनी फैमिली नहीं चला पाते, उनके अंदर ना ही संस्कार होते हैं। कुछ लोग शहर में होने के बाद भी सारी चीजें सीख जाते हैं और अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हाँ माँ जी, और ये सारी सीखना हमें अपनी माँ से मिली है, और आज वही चीजें हमें हमारे काम आ रही है। चलो, अब जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मेरी किस्मत में इतनी सुंदर सुंदर और संस्कारी बहू लिखी थी, जिन्हें मैं हमेशा बेशरम बहू कहती थी। इस तरह से वो तीनों अब से गिले शिकवे भूलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करती हैं। कमला देवी, जो कि एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कमला देवी के पास बहुत सारी जमीन थी। पूरे गांव में एक कमला देवी ही थी जो बहुत अमीर थी। कमला देवी के 3 बेटे थे, विनोद, अर्जुन और वरुण। तीनों शहर में पढ़ाई करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कमला देवी गांव में ही अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता तलाशने लगती है, लेकिन कमला देवी के मन मुताबिक उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। कमला देवी के तीनों बेटे शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। कमला देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि तीनों बेटों के गले में वरमाला थी और वो तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ जोड़े में खड़े थे। ये देखकर कमला देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटों को गुस्से में कहती है, यहाँ कोई टीवी सीरियल का नौटंकी चल रहा है क्या, जो तुम तीनों गले में ये टुंटना बांधे हुए अपनी अपनी हीरोइन उठाकर यहाँ ले आए? ये कौन है? ओ मम्मी, ये तुम्हारी बहू है, इनसे ना तमीज से बात करो। और ये तीनों एक ही घर की हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों बहनें हैं। हम तीनों भाइयों से इन तीनों बहनों को प्यार हो गया। ये तीनों हम तीनों से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा कि इन्हें भी अपने साथ गाँव ले चले। हाँ मम्मी, और आपकी तीनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई शिकायत नहीं होगी। इनसे शहर में रहने के बाद भी इनके अंदर संस्कार बहुत कूट कूट कर भरे हैं। वो तो वक्त बताएगा कि किसके अंदर कितने संस्कार हैं और कितने नहीं। तुम तीनों ने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। विनोद अपनी पत्नी रिया और अर्जुन अपनी पत्नी कोयल और वरुण अपनी पत्नी अनिका के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह तीनों शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास जाती है और उसका पैर छूती है। हे राम जी, ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर तुम तीनों मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए आ गई हो। एक तो ना जाने मेरे बेटे के अकल पे कौन से काले काले पत्थर पड़े थे, जो वो शहर से तुम तीनों बेशरमों को यहाँ उठाकर ले आए। अरे गांव में मेरा बहुत नाम है, तुम तीनों की वजह से ना मेरा नाम खराब हो जाएगा। माँ जी, छोटे कपड़े पहनने से कोई बेशरम नहीं होता, और संस्कार इंसान के व्यवहार में होता है, कपड़ों में नहीं। अच्छा, जुबान तो बहुत अच्छे से चलती है तुम तीनों की। मैं तुम तीनों को कभी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहू साड़ी पहन के रसोई में खाना बनाती है, और तुम तीनों ये क्या पहन के आ गई हो? ऐसे में तो तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी मैं। माँ जी, हम ना पूरी कोशिश करेंगे हम आपका दिल जीत पाए, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों के होते हुए आपके नाम को कोई बदनाम नहीं करेगा, भले ही हम शहर से हैं तो भी।
फिलहाल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। मैं तुम तीनों को इन कपड़ों में देख भी नहीं पा रही हूँ।